श्री गणेशाय नमः। आप देख रहे हैं कार्यक्रम केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। मित्रों, हम आपके समक्ष उपस्थित हैं कुंभ लव राशिफल 2022 का लेकर के। मित्रों, आप जानते हैं कि वर्ष 2021 का समय आपके लिए, आपके विशेषकर लव लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें रही। आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा नहीं रहा। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपने झेले, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ावों का आपने अनुभव किया, और जो उपेक्षाएं, जो आशाएं, जो आकांक्षाएं थी आपकी, वो पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई। सामने वाले ने जो कमिटमेंट किए, जो प्रॉमिस किए, वो भी फुलफिल नहीं हुए, और कहीं ना कहीं असमंजस्य वाली स्थितियां रहीं। समन्वय बनाने में सफल आप नहीं रहे, और जो इच्छाएं थी आपकी वर्ष 2020 से लेकर के, जब आपका प्रेम जीवन आगे बढ़ रहा था और 2021 में आपको लगता था कि सब स्थितियां जो हैं वो बदल जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपका मैरिज भी हो जाएगा, लव मैरिज होगा या इंटर कास्ट लव मैरिज होगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आप अधूरे रहे। अगर हो भी गया तो वो भी विवादों से भरा रहा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक कसक, एक कमज़ोरी उसके अंदर देखी गई। किंतु ये सब कैसे हुआ? ये इसीलिए हुआ कि 2021 में जो ग्रह व्यवस्था बनी, वह ग्रह आपके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। समय आपके पक्ष में नहीं था, समय आपके अनुकूल नहीं था, समय प्रतिकूल था। और मित्रों, आपको मालूम है कि जब समय किसी भी इंसान के प्रतिकूल होता है तो बड़े बड़े लोगों के हौसले पस्त हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग हिम्मत हारने लग जाते हैं, क्योंकि समय का जब साथ नहीं है तो दुनिया हमको छोड़ने लगती है। जब समय का साथ, सहयोग नहीं है तो लोग हमसे दूर जाने लगते हैं। ये सच्चाई है, कड़वी है किंतु सच्चाई है। और इसी कारण से आपने बहुत ज़्यादा चैलेंज, बहुत ज़्यादा समस्याएं वर्ष 2021 में फेस की, और विशेषकर लव लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आपने झेली, काफ़ी टेंशन रहा, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन रहा, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे आप, इसको लेकर के आप और भी कामकाज नहीं कर पाए, अपने करियर को उतना ध्यान नहीं दे पाए, या जहाँ पे आपकी जॉब वगैरह चल रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं इस कारण से दिक्कत रही। फैमिली से आप अपने आप को कटा हुआ महसूस करते थे, और ये पूरा का पूरा आपकी लाइफ स्टाइल पे इसका दुष्प्रभाव हुआ। क्या वर्ष 2022 में भी इसी प्रकार से रहेगा या इसमें बदलाव आएगा? मित्रों, मैं पूर्णतः आपको कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2022 बदल गया है, और ये समय नया बदलाव लेकर के आया है, और आपके लव लाइफ को ये चार चांद लगाएगा। और विशेषकर कुंभ राशि के जातक जो खुद में ही बहुत ज़्यादा सूझबूझ रखते हैं, खुद में ही बहुत ज़्यादा समझदारी रखते हैं, बैलेंस्ड होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, बहुत अच्छे योजना बनाते हैं, बहुत ही अच्छे उपदेश लोगों को देते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट होते हैं, तो ऐसे में उनका समय अब बहुत बेहतर होने वाला है। वर्ष 2022 में जहाँ शनि मकर राशि में स्थित रहेंगे, जो आपके राशि के स्वामी हैं, तो वहीं गुरुदेव भी इस वर्ष 12 अप्रैल 2022 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में चला जाएंगे। स्वराशिगत होकर के आपके प्रेम जीवन में जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो वहीं इसके अतिरिक्त राहु और केतु भी 12 अप्रैल 2022 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और 12 अप्रैल 2022 से केतु जहां तुला राशि में आ जाएंगे, तो वहीं राहु मेष राशि में आ जाएंगे। ऐसे में स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में हो जाएंगी, आपके अनुकूल हो जाएंगी। मित्रों, ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पे ये रहेगी कि वर्ष के प्रारंभ से ही आपके प्रेम जीवन में बहुत ज़्यादा सुंदरता आप देखेंगे। एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और आप देखेंगे एक दूसरे के प्रति काफ़ी व्यवहार आपका अच्छा रहेगा, अनुकूलता बनेगी, और सामंजस्य आप बैठा पाएंगे, समन्वय उसमें पूर्णता रहेगा। साथ ही साथ वह लोग जो वर्ष 2021 में बहुत ज़्यादा दुखी रहे या सेपरेट हो गए, अलगाव वाली स्थितियां उन्होंने फेस की, सामने आई, और उनका ब्रेकअप हो गया है, किंतु आज के टाइम में भी वे अपने प्रेम को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी हैं, या जिनको वो पसंद करते थे वो उनके अनुकूल नहीं हो पाए, उनसे जुदा हो गए, तो कहीं ना कहीं अब ये जो स्थितियां बनेंगी वर्ष 2022 में, वे लोग दोबारा फिर से मिलेंगे, उनमें एकजुटता आएगी, दोबारा समन्वय बढ़ेगा, सामंजस्य अच्छे से बिठा पाएंगे, और वह लोग फिर से मिलेंगे, क्योंकि
दोनों को ही उसमें, चाहे लड़का है या लड़की है, एक दूसरे की काफ़ी याद आ रही है और एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम भी है, बहुत ज़्यादा आकर्षण है और साथ ही साथ जो मोमेंट्स उन्होंने अपने जीवन के पास्ट में बताए हैं वह भी पूर्णतः उनको आज के समय में याद आ रहे हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका साथी अगर आपको कोई छोड़ करके 2021 में चला गया, वर्ष 2022 में फिर से लौट करके आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं। मित्रों, इसके अलावा आपको इस वर्ष थर्ड पार्टी से बचना होगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आपके प्रेम जीवन में सुचारुता आए, अच्छे से आप अपने जीवन को व्यतीत करें, या उसमें जो एक दूसरे के प्रति प्रेम है, जो एक समन्वय है, सामंजस्य है, जो अच्छा व्यवहार है, अच्छा शिष्टाचार है और एक अच्छी अनुकूलता है, एक अच्छी बराबरी है, कुछ लोगों को ये बातें जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें उनको हज़म नहीं हो रही हैं। इस कारण से वो कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन में अड़ंगा डाल सकते हैं और वह लोग आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके दूर के भी हो सकते हैं। तो ऐसे में आप अपने प्रेम जीवन को लेकर के लोगों के साथ ज़्यादा चर्चा इस पर नहीं करते करें। विशेषकर वो लोग जो आपके बहुत ज़्यादा निकट हैं, उन लोगों के साथ इस बारे में ज़्यादा बातचीत शेयर आप नहीं करते करें। इसके अतिरिक्त इस बारे में आप अपने परिवारजन से बातचीत कर सकते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय लोग हैं आपके, उनसे इस बारे में सलाह वगैरह ले सकते हैं, इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। एक आग्रह ये है मेरा, इसको लेकर के थोड़ा सजग रहें, सावधान रहें, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको आने वाले टाइम में और वर्ष 2022 जो इतना सुंदर होने वाला है, इसमें आपके प्रेम जीवन में दिक्कतें बढ़े। इसके अतिरिक्त इस समय में जो 2022 का समय रहेगा, इस वर्ष, इस साल आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, फोनिकली बातचीत बहुत आगे तक जाएगी, बहुत बढ़ेगी, और इसके अतिरिक्त टेक्स्ट मैसेज भी आप बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि संचार से जुड़े हुए ग्रह जैसे राहु हैं वो मेष राशि में आएंगे, तो कहीं ना कहीं संचार के माध्यम से आपका मिलन बेहतर होगा, ज़्यादा होगा और बातचीत बढ़ेगी। एक नई रणनीति के साथ आप अपने प्रेम जीवन को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हमेशा आप फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करेंगे कि फ्यूचर कैसा हो, फैमिली के बारे में आप ज़्यादा सोच विचार विमर्श करेंगे कि आगे का जीवन कैसे यापन होगा, किस प्रकार से कैरियर होगा। यानी कि इन सभी चीज़ों को लेकर के आपसी काफ़ी आप एक दूसरे के प्रति इन सब बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और साथ ही साथ काफ़ी एक रोमांस वाली स्थितियां आप देखेंगे इस साल में 2022 में। इसके अलावा यहाँ पे एक और आपको कोशिश करनी है कि पास्ट में जो घटनाएं घट चुकी हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, तो उनको आप दोहरा सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई नकारात्मक चीज़ें हुई हैं पास्ट में या एक दूसरे को आपने हर्ट किया है, तो उन सब चीज़ों को दोबारा दोहराने की इस वर्ष आवश्यकता नहीं है। पूर्णतः आपको प्रेजेंट में जीना है, वर्तमान में जीना है, वर्तमान को अच्छा बनाने का प्रयास करना है और वर्तमान अच्छा होगा तो आपका फ्यूचर भी बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए चिक चिक से बचना है, किसी अननेसेसरी कंट्रोवर्सी से बचना है, कंट्रोवर्शियल डिबेट आपको नहीं करनी है, कंट्रोवर्शियल आर्गूमेंट नहीं करनी है, किसी की झंझट में छटपटाहट में आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। और जितना फालतू का डिस्कशन आप नहीं करते हैं, फालतू का डिस्कस नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और वर्तमान में एक दूसरे पे विश्वास बना करके आपको बढ़ना है, एक दूसरे की सोच के साथ अपनी सोच को जोड़ना, यानी कि अनुकूल सोचना है, अच्छा सोचना है, सकारात्मक सोचना है और सामने वाले की आवश्यकताएं क्या है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ज़रूरतें क्या है सामने वाले की, इसको लेकर के आपको ज़रूर सतर्क रहना है। और जितना आप एक दूसरे के प्रति ख्याल रखेंगे, जितना एक दूसरे की केयर करेंगे, उतना ही अच्छे तरीके से आप अपने प्रेम जीवन को जी पाएंगे। और ऐसी संभावनाएं तो बनी रही हैं, ऐसे योग तो बनी रहे हैं कि आप इस प्रकार से ही जीवन यापन करेंगे। किंतु फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि कर्म भी हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो अपने ओर से भी अच्छे कर्म करते ही आगे बढ़ने का पूर्ण प्रयास आपको करना है। वही इस समय में उन लोगों के लिए भी अच्छी बात ये रहेगी कि जिनके लव मैरिज में दिक्कत आ रही है, या कोई घर का सदस्य नहीं मान रहा है, या कोई रिलेटिव रिश्तेदार नहीं मान रहा है, तो उनके लव मैरिज होने की संभावना पूर्ण रूप से इस वर्ष बनती नज़र आ रही है। इस साल लव मैरिज ज़रूर होगा आपका, चाहे वो इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, इंटर रिलीजियस लव मैरिज करना चाहते हैं, या फिर उसमें कोई दुविधा बाधा है या लेट हो रहा है मैरिज आपका, तो
ऐसे में लव मैरिज की पूर्णतः संभावनाएं बनती नज़र आ रही है। साथ ही साथ ऐसे भी जो अविवाहित लोग हैं, सिंगल हैं, अभी तक विवाह नहीं हो रहा है, विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनके लिए भी विवाह के नए प्रस्ताव इस वर्ष आएंगे। साथ ही साथ इस वर्ष आपको कोशिश ये करनी है कि किसी पे भरोसा ज़्यादा नहीं करना है, किसी के बारे में आपको कोई चर्चा नहीं करनी, अनावश्यक फजूल की चर्चाओं से आपको बचना है और किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना और प्रेम जीवन को लेकर के किसी के साथ ज़्यादा बातचीत भी नहीं करनी, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक प्रकार से थर्ड पार्टी कहें तो अच्छा रहेगा, वे आपका हित नहीं चाहेंगे, वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव रहें, डिस्टर्बिंग स्थिति बनी रहे और कोशिश उनकी यही रहेगी कि आपका ब्रेकअप हो जाए या आपका प्रेम जीवन अच्छे से ना चले, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े आपके हों, अच्छा व्यवहार ना हो, अनुकूलता ना हो। तो ऐसे लोगों से आपको बचने की कोशिश करनी है। और इसके अलावा मित्रों, यदि आप अपनी पर्सनली डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप अपने पाम की फ़ोटो या फिर अपने फेस के फ़ोटो से भी अपने बारे में जो समस्याएं आपको हमसे उसका परामर्श लेकर के, अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे जुड़ करके बात करके उसका निदान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नंबर हमने दिया हुआ है, आपके लिए ये सुविधा है। फिर और एक नई किसी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए।